सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश कुमार मौर्य जी, जो कि गंगापुर के रहने वाले ये हैं। और इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इनकी स्ट्रगल लाइफ कैसी रही, कैसे इनकी लाइफ ऐसे बचपन से बीती है, या बड़े होकर इन अपनी लाइफ को लाइफ जर्नी में जिए, और कैसे इन कठिनाइयों में इन्होंने सफलता हासिल की। इनके बारे में कुछ जानते हैं। आइए इनसे पहले इनका इंट्रो लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप अपना इंट्रो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार मौर्य है। वैसे तो मैं रहने वाला गंगापुर का ही हूँ। ये नगर पंचायत गंगापुर वाराणसी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। और मैं एक छोटा दुकानदार हूँ अभी फिलहाल में। देखा जाए तो काफ़ी लोगों के से अलग हूँ अभी फिलहाल में। तो हम हमारा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही। कब आप छोटे से आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्टअप हुई, आपने पढ़ाई कैसे अपनी पूरी की, हम्म। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी। हमारे लाइफ जर्नी में अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उसके अंदर जाना चाह रहे हैं, तो बहुत ही कठिनाइयों के साथ हमारी लाइफ जो है चली हुई है। अगर रियलिटी बताया जाए तो हम खुद सोच के हमारे लाइफ में जो हमारे अंदर से तकलीफें चीज़ें सोच के आती है कि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हो चुका है, गॉड ऐसा कभी किसी और के साथ ना करे। जो स्ट्रगल लाइफ से मैं चला हूँ अपने लाइफ में, मैं आज जो भी हूँ अपने मेहनत और अपने पेरेंट्स के बलदौलत हूँ। जितना मैं मेहनत किया हूँ उतने ही मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ खड़े हैं और मेरे फैमिली पूरा सपोर्ट किए। और उसमें जो भी सपोर्ट किए उसके साथ साथ हमारा लाइफ जर्नी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में देखा जाए तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैं नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी जो किया अच्छा ही किया। मुझे ऐसा फील होता है जो भी मैं रास्ता चुना अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा चुना। काफ़ी लोगों, क्योंकि आज के डेट में इतने पढ़ाई लिखाई होते हुए भी देख रहे होंगे कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं पा रहे हैं, या एग्जाम दे रहे हैं पेपर लीक हो जा रहे हैं, तमाम चीज़ें समाज में चल रहे हैं चीज़ें। तो हमारी लाइफ जर्नी शुरू से ही हम अपने अलग ही लेके चले थे। तो मैंने बहुत लोग से ये जाना है कि पता कि आपके बारे में कि आपकी दुकान है, तो आपके शॉप के बारे में और आपके बारे में हमने बहुत खोजबीन की कि आपकी स्ट्रगल लाइफ कैसे रही, कहाँ से आपने स्टार्टअप किया, और कैसे एक छोटे से दुकान से लेकर इतने बड़े दुकान तक आपने स्ट्रगल लाइफ अपने कैसे सपोर्ट, किसके सपोर्ट में आपने किया और कैसे किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बेंगलोर कैसे गए यहाँ से, बनारस से। बेंगलोर जाने का इसमें बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं। बेंगलोर की अगर लाइफ में सोचता हूँ कभी कभी तो अपनी मेरी जो बॉडी रोआ है वो भंवर जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेंगलोर में हम कैसे अपना जीवन बिताएं कैसे नहीं। बेंगलोर जाना एक समझिए हमारे लाइफ की सबसे बड़ी अहमियत चीज़ें हैं। बेंगलोर ही जाने से मेरी लाइफ बदली हुई है। वैसे तो मैं पढ़ाई 2014 में इंटर फाइनल में किया था जी। इंटर तक तो हम अपने मेरी फैमिली सपोर्ट में थी, और इंटर के पहले भी मैं जॉब वॉब करता था, प्राइवेट जॉब काफ़ी सारे। जैसे बताया जाए तो आज के डेट में हमारी जो फैमिली थी बहुत पुअर थी। इसके वजह से हमें हलवाई के साथ काम करना पड़ता था। जैसे फ्रूट्स जो लगाते हैं वेंडिंग में, उनके साथ काम किए हैं काफ़ी। और तमाम ऐसे काम किए हैं जो कि अपने लाइफ में दो पैसे कमाने के लिए हमें जाना पड़ा। इंटर के बाद हमारे पास ऐसे ही एक आए थे भैया, हैं गोरखपुर के, जो कि ऐसे हम लोग बुलाते हैं उनको भैया। वो गोरखपुर से ऐसे आए थे हम लोग का घर पे बनारस में। तो बोले कि राकेश तुम्हारा इंटर का पढ़ाई हो चुका है, छुट्टी हो चुका है, तो चलो साथ में बेंगलोर घूम के आते हैं जी। तो हमारे साथ मेरी फैमिली भी बोले कि ठीक है राकेश तुम चले जाओ, घूम फिर के आ जाओ, फिर चलते हैं। और हम बेंगलोर भी घूमना, वैसे बताए तो मेरा भी मन था, बहुत अच्छा लगता था कि कभी लाइफ में हम कहीं दूर गए नहीं हैं जी, तो सोचे कि बेंगलोर एक बार हम चल के घूम ही लेते हैं।
बेंगलोर गए। वहां पर जाने के बाद 1 महीना तक हम अच्छे से घूमे। बहुत मजा आया बेंगलोर में। बेंगलोर में भी आज के डेट में, अगर आज के डेट में कोई भी जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। शायद आप जानते हो ही होंगे बेंगलोर की स्टोरी। तो वहां पर उस समय हम 2015 में 14 में ही गए थे, 15 में रिटर्न आए थे। तो 14 में जब गए, 1 महीना घूमे। घूमने के बाद हमारा 1 महीने में सारी जो पॉकेट मनी थी सारी खत्म हो चुकी। जी। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। तो उस कंडीशन में हमारे पास बड़ा फैसला लेने के लिए एक हमारे भाई साहब है, जो कि उसी जगह जो मुझको लेके गए थे, वही बोले क्या है कि राकेश, अब तुम्हारे पास तो पॉकेट मनी खत्म हो चुका है, अभी तुमको घर वापस जाना है, तमाम चीजें करना है, अब क्या करोगे। तो ऐसे ही एक रात को बैठे बैठे तो उन्होंने मेरे से बोले कि मेरे साथ जॉब करो। एक्चुअली वो क्या करते थे, पेंट का काम करते थे। जी। जो मकान में पेंट का काम होते हैं वो सारे पेंट का काम करते हैं। तो हम क्या है कि पेंट तो मुझे काम तो करने आता नहीं है, तो हम करेंगे कैसे। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम हेल्पर के तौर पे मेरे साथ काम कर सकते हो। तो हम उनके साथ हेल्पर के तौर पे पहले हम बेंगलोर में ही बोले कि 1 2 महीना काम करो, फिर उसके बाद पैसा कुछ हो जाएगा, फिर तुम वापस रिटर्न चले जाना गांव अपने बनारस में। तो हम हमारा भी डिसीजन यही था कि हाँ ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम उनके साथ जाने लगे। अब वहां पर उस समय एक दिन का मुझको 400 रुपया मिलता था हेल्पर का। अब वो पैसा मेरे लिए समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, 400 रुपए। और इतना मुझे फील होने लगा, अच्छा लगने लगा कि यार मैं एक दिन में 400 रुपया मैं कमा रहा हूँ। जी। जहाँ की मैं 400 रुपए 1 महीना में कमाते थे, वहाँ एक महीने में 400। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जब हम बनारस में रहते थे, जैसा हम बताया कि वेंडिंग में जाके वेटर का तमाम चीजें काम किए, तो यहाँ पर 100 रुपया 50 रुपया 200 रुपया ऐसे मिलते थे और बराबर काम मिलते नहीं थे। तो इसके अकॉर्डिंग हिसाब से हमें वहां पर 400 रुपया मेरे लिए बहुत था एक दिन में कमाना। तो इसीलिए हम वहां पर सोचे कि क्यों ना यही काम करें। तो उनके साथ हम 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिए थे। जी। और वो जिनके साथ काम हम लोग कर रहे थे, जो वहाँ के जैसे होते हैं कि हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग के भी ऊपर कोई ना कोई होता है, जैसे मैं कहते हैं ठेकेदार जिसको बोलते हैं। अब वहाँ के जो ठेकेदार थे वो तमिलनाडु के थे। अब तमिलनाडु के थे तो मुझको बहुत प्यार करते थे, बहुत ही मानते थे। कभी भी जैसे वो अपना टिफिन मुझको शेयर कर देते थे, कहीं आते जाते थे, ट्रेवलिंग करते थे तो मुझको ही लेके चले जाते थे, क्योंकि हम लोग उन्हीं के अंडर में रहते थे। मेरी हाजिरी उधर बनती थी, भले मैं उनके साथ रहता था। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना राकेश तुम ये काम छोड़ो। एक्चुअली तमिलनाडु का उनका लैंग्वेज भी थोड़ा दूसरा था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा टूटी फूटी हिंदी बताते थे। मेरा नाम राकेश, आप पता नहीं कैसे बोलते थे, बट हम लोग समझ जाते थे कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब तो उस कंडीशन में उस टाइम उन्होंने मुझे राय दिया कि राकेश क्यों ना तुम पेट का काम छोड़ के कोई और काम क्यों ना करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मैं देखता हूँ तेज है। उस समय की स्टोरी थी 2015 की मेरे साथ। अब 2015 में जब वो बोले मेरे से, तो मुझे भी बहुत सोचने पर हम मजबूर हो गए, क्यों ना सही कह रहे हैं। मुझे ये काम लाइफ में मेरे लिए तो शायद बेस्ट है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं है, क्यों ना मैं कुछ और सोचूं। तो उन्होंने राय दी कि कुछ और काम करो, यानी तो कुछ ऐसा टेक्निकल लाइन में जाओ जो कि तुम्हारे लिए फ्यूचर प्लानिंग बेस्ट हो। उसी जगह से हमारा वो डिसीजन बदला। फिर वहां पर वो बोले, ऑफर दिए कि तुम मेरे यहाँ जॉब करो पेंट के में, और मैं तुम्हें शाम को पहले छुट्टी दे दूंगा। अब तुम्हें तुम्हारा हम कोचिंग करा देते हैं। वहां पर एक कंप्यूटर क्लासेस का कोचिंग था, जो कि हार्डवेयर नेटवर्किंग ये सब सिखाते थे। जी। तो उसी बेंगलोर में ही मुझे वो कोचिंग करा दिए, लगा दिए। अब वहां पर हम कोचिंग करने लगे। अब कोचिंग करते करते कम से नहीं तो मेरा साल भर तक हम कोचिंग किए थे, समथिंग 11 मंथ्स, 11 महीना हम वहां पर किए अपना स्टडी पढ़ाई, जो भी करना था वहां पर सीखे, कंप्यूटर से संबंधित। बहुत ही अच्छा लगा वहां पर। ये फिर 11 महीने के बाद टोटल मेरा समथिंग मान के चलिए कि 12 या 14-15 मंथ हम बेंगलोर में समय दिए अपना। फिर 2016 में ही वापस हम आ गए। 2016 में आए। अब 2016 में आए वही बनारस में ही। फिर उसके बाद
अपनी यहाँ से जर्नी हम्म। सोचने लगे। जब आप बैंगलोर से आए थे तो आपका फिर से मन नहीं किया कि बैंगलोर हमें जाना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बैंगलोर कौन नहीं जाना चाहेगा? बैंगलोर तो हर कोई जाना चाहेगा कि वापस मुझे मौका मिले, मैं फिर वापस जाऊं बैंगलोर में। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं कि हम नहीं जाना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे। लेकिन एक होती है कि बैंगलोर से वापस जब हम आए तो हम जैसा बताया ना कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर तो हम लोग नहीं थे उस समय। तो एक होता है कि फैमिली की जिम्मेदारियां जो होती है, आने के बाद थोड़ी फैमिली में जिम्मेदारियां बनने लगी पेरेंट्स के साथ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारियां उन लोग पे चढ़ा दी जाती है हाँ कि ये तुम्हारे पे जिम्मेदारी है, हाँ तुम्हें हाँ, ही बेटा करना है। ये वही सेम चीज हमारे साथ होता है। तो वही चीज हुआ, फिर बनारस में ही हम कोचिंग अपना खोजने के चक्कर में हुआ कि बनारस वापस बेंगलोर जाने का मतलब कि फैमिली से दूर होना, तमाम चीजें लाइफ की जो होती है स्टोरी, वो चीज सोचने लगे। तो अब मेरा ये आपसे प्रश्न है कि जो आपको सपोर्ट किए थे हम्म। तमिलनाडु के जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, हाँ, तो वो उनसे क्या आपसे बात होती है, या वो आपको कहाँ कैसे क्यों सपोर्ट हुआ आपको किए, और अभी तक उनका आपका रिलेशन तक कैसा रहा? अब देखा जाए तो उनसे तो मेरा जब तक वहां पर हम थे, उनसे तो मेरा एक अच्छा रिलेशन बना और उनका नंबर भी मेरे पास था। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं तो अभी फिलहाल में उनसे बात तो नहीं होता है, नंबर भी उनका एक्सचेंज हो चुका है। मैं जब बेंगलोर में रहता था, मेरे पास जो उनका नंबर था, तो उनसे आने के कुछ महीने तक तो मेरा उनसे अच्छा खासा बात तक हुआ, हाल चाल होता था 2016 तक। अब फिर कुछ महीने बाद उनका नंबर अचानक से बंद हुआ, फिर कभी उनका खुला ही नहीं। इसलिए उनसे हमारा कोई बातचीत 2016 के बाद से बंद हो गया। बेंगलोर में जब तक थे अच्छे से बातचीत होता था, सब कुछ था, यहाँ तक कि उनके फैमिली तक हम लोग गए थे तमिलनाडु में। जो भैया जो थे आपके साथ आपको ले गए और वॉल पेंटिंग के लिए आपको सपोर्ट किए, आपको सुझाव दिए कि वॉल पेंटिंग करो कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो क्या आपका मन नहीं किया कि हाँ यहीं पे रह जाते हैं, बस जाते हैं यहीं पे और काम करने लगे, पैसा पाएं? बातें तो आप बहुत सही बोल रहे हैं कि नहीं वहां पर मन करना चाहिए, लेकिन एक होता है कि लाइफ में अगर कुछ अलग चीजें दिमाग में चल रहा हो, सोचना हो, तो चीजें वही हमेशा नहीं हमारे लाइफ में था ना। चलिए क्या था कि शुरू शुरू में जब वो बोले थे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि नहीं क्यों ना हम वही काम करें पेंट का, क्योंकि एक दिन में 400 रुपया वो भी हेल्पर को, और जो वहाँ के जो मेन कारीगर थे, जैसे जो मुझको लेके गए थे, उनको एक दिन का 700 रुपया मिलता था। एक दिन का उनको 700 रुपया मिलता था वहां पर उस समय के टाइम में। तो मेरा भी मन किया कि क्यों ना मैं यही स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे जो अभी बताए ठेकेदार जो थे कॉन्ट्रैक्टर, वो मुझको बदल दिए मेरा माइंड को। बोले कि तुम ये काम मत करो, तुम्हारे पे ये सूट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये काम, तुम्हारा दिमाग तेज है, तुम पढ़ाई में तेज हो, तुम कोई और फील्ड में जाओ, टेक्निकल लाइन। टेक्निकल। हाँ। तो मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि जब आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 11 मंथ किए, तो उस पढ़ाई को आप पूरा क्यों नहीं किए आप वहां पे? पढ़ाई न करने का भी वही बताया, जैसा कि अब 11 मंथ वहां पर किए, 11 मंथ के बाद फैमिली से कुछ कॉल भी आने लगे, फैमिली में प्रॉब्लम होने लगे थे, और मुझे लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम बाहर गया था। पहली बार मैं अपनी फैमिली से पहली बार दूर हुआ था उस समय, जो कि कभी हम फैमिली से बचपन से लेके 2016 तक की, वैसे तो मेरा 95 डेट ऑफ बर्थ है जी। तो 95 से लेके 2016 तक 16 तक हम कभी बाहर अकेले कभी रहे नहीं, ना कभी बाहर गए थे। पहला कदम मेरा उसी जगह से स्टार्ट हुआ था, वी डायरेक्ट बेंगलोर बनारस से। तो एक होता है कि मेरा मन नहीं लग रहा था वहां पर, फैमिली की बहुत याद आने लगी। फिर फैमिली भी चाहती थी कि अब तुम आ जाओ, यहाँ पढ़ाई करो, यहाँ से स्टार्टअप करो, तमाम चीजें था मेरे लाइफ में। तो इसकी वजह से फिर हम आधे पे ही छोड़ के वहां से चले आ गए। तो जब आप वहां से आधी पढ़ाई छोड़ कर आए, तो क्या आपके यहाँ पे जब घर पे आए तो आपकी फैमिली उस चीज के लिए सपोर्ट की, आपको उसी फील्ड में पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? नहीं, फैमिली तो मेरे बहुत सपोर्ट की। जिस कंडीशन में हम जहाँ से आए थे, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स एकदम बोले कि कोई बात नहीं,
जो पढ़ाई वहां पर चल रहा था वही पढ़ाई हम यहाँ पर कोचिंग पकड़ा देते हैं, एडमिशन करा देते हैं। वहां से एडमिशन कराने के बाद आप करो। तो बनारस में मैं जब हम 2016 में लास्ट में आए थे, तो एक अल्फा इंस्टीट्यूट करके बनारस में बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, पांडेपुर में बनारस में पड़ता है जी। तो वहां से हम अपना एडमिशन कराए, वही उसी जगह कुछ मंथ वहां पर हम कोचिंग किए। तो यहाँ पे आपने पूरी पढ़ाई की? नहीं, यहाँ पर भी मेरी पूरी नहीं हो पाई। यहाँ पे भी नहीं हो पाई? नहीं, यहाँ पर भी नहीं हो पाई। यहाँ पर इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ पर जब हम अल्फा में एडमिशन कराए जी। तो यहाँ पर 2 घंटे सिर्फ मेरा क्लासेस चलता था। अब क्लासेस करते करते तो होता है कि माइंड में कुछ और चलने लगा, जैसे हाँ। जॉब करने का प्लान बनने लगा कि क्यों ना मैं 2 घंटा क्लास कर रहा हूँ, बाकी टाइम मैं इसी सेक्टर में किसी जगह किसी शॉप पे मैं जॉब करूँ। इसी वजह से वहां पर पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। तो आप वहाँ पे पढ़ाई पूरी छोड़कर जॉब किए या पढ़ाई भी एक साथ किए और जॉब भी किए? नहीं, बनारस में जब हम करते थे तो 2 घंटा हम पहले स्टार्टअप में कोचिंग अपना करते थे। कोचिंग करने के बाद वहां पर स्टडी करने के बाद हम जॉब पर चले जाते थे। एक जॉब, वो भी ऐसे आसानी से जॉब भी नहीं मिला था मेरे लाइफ में। लाइफ में जॉब मिलना मतलब मेरे लिए एक अलग ही दुनिया में से खोजना था। अलग ही दुनिया में जाके अनजान शहर में, जैसे कहते हैं ना कि वहां पर किसी अनजान देश में चले गए, आप किसी जगह पर चले गए, आपको कोई नहीं जानता, ना आप किसी को जानते हैं, उस जगह पर आपको खोजना है। ना ना कोई जेब में पैसा हो, ना मोबाइल हो, ना लोकेशन हो, ना कुछ हो। उस जगह पर आपको कुछ खोजना हो जो आप खोजना चाह रहे हैं। बस उस तरीके से मैंने अपनी जॉब को खोजा था। क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बट मैं बनारस के लोकल एरिया में, जैसे गंगापुर में मैं रहता था। बनारस में जैसे सिटीज में बात करूँ तो कैंट स्टेशन हो गया, सिगरा हो गया, दुर्गा कुंड हो गया, पांडेपुर हो गया, ये सब एरिया में हम कभी घूमे नहीं थे। लंका तक, बेच्चू तक नहीं कभी घूमे थे। तो उस जगह पर हम जब कोचिंग करते थे, जब हमें जॉब करने के अंदर से मन करने लगा कि अब हम जॉब क्यों ना करें, तो पहले हम जब कोचिंग से निकलते थे, सुबह बिना खाए पिए कभी या कुछ भी ऐसा रूखी सूखी खा के निकलते थे, जाते थे, कोचिंग करते थे। कोचिंग करने के बाद 1 बजे 2 बजे हम लोग का छुट्टी होता था। फिर उस कंडीशन में हम कम से कम 1 आध महीना समथिंग 1 महीना तक हम पैदल ही कैंट स्टेशन से उतरते थे, पैदल पूरा सिगरा, दुर्गा कुंड और लक्सा, तमाम जो अगल बगल के सिटी में एरिया है, सभी जगह पे मैं पैदल दोपहरिया में घूमता था, देखता था। कैंट से पैदल। इसलिए क्या था कि उस समय पैसे इतने थे नहीं जो कि हम पैसे देकर हम अपना ऑटो कर लें या कैब कर लें, ऐसा कर लूं। तो पैदल ही मैं निकलता था दोपहर में, और शाम को 5 बजे रिटर्न आने के लिए मेरे पास एक्चुअली हम लोग तो बस का पास बनवाए थे, तो उसी बस के पास से हम लोग आते थे। और रोज दोपहर में निकल जाते थे, कोचिंग से निकलने के बाद जॉब खोजते थे। जितने बनारस में कंप्यूटर दुकान है वहां पर जा जाके पूछते रहते थे। तो हम मेरा ये अगला प्रश्न है आपसे कि जब आप जॉब करते थे तो उस टाइम आपकी सैलरी क्या थी और क्या पैसे अपने घर वालों को देते थे या अपने खुद के सपनों के लिए? कुछ होता है ना कि कुछ बच्चे अपने खुद के सपनों के लिए पैसे वो रख लेते हैं, किसी को देते नहीं है। तो क्या आपने भी वही किया है या अपनी फैमिली को सपोर्ट किए आप उस पैसे से? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम सारे पैसे अपने पास में ही रखें। जब हम जॉब करते थे तो उस पैसे से हम फैमिली को भी देखे और खुद के लिए भी देखे। इसलिए हमारी जो लाइफ में थी, हम कभी कोई नशा नहीं करते थे, कुछ फालतू चीजें हम पैसा वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि पैसा इसलिए हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट था कि हमारी जो फैमिली थी पहले से एक एक पैसे के लिए हम लोग सोचते रहते थे कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया। तो इसलिए जब हमें पैसा मिलने लगा, जॉब कर रहे थे, तो जब जॉब कर रहे थे तो उस समय हमारी स्टार्टअप सैलरी 3,000 रुपया थी। 3,000 रुपया। और जॉब भी ऐसे नहीं मिला, जॉब के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा खोजने। फिर एक किसी के थ्रू बनारस में ही सिगरा पर, सॉरी यहाँ पर रथ यात्रा पर कुबेर कॉम्प्लेक्स है, कुबेर कॉम्प्लेक्स में ही मुझे जॉब मिला था 3,000 रुपया सैलरी पर। अब वहां से जब 3,000 रुपया मंथली मिलता था तो हम वो
महीना का जो पहला सैलरी होता है, सच बताओ तो अपने मेहनत की कमाई का मैं बहुत खुश हुआ था। सबको मतलब अपनी पहली कमाई का बहुत ही वो रहता है, हाँ। खुशी मिलती है कि हाँ ये मेरे मेहनत की कमाई है। और क्या जैसे मतलब मैं देखा हूँ फिल्मों वगैरह में कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी पहली जो सैलरी होती है अपने माँ बाप को देते हैं। तो क्या आपने भी वैसे अपने माँ बाप को दिए थे क्या पैसे? हाँ, ऐसे नहीं कि हम माँ बाप को पूरा दिए, माँ बाप को दिए सैलरी उसमें से, लेकिन कुछ दिए, क्योंकि जो 3,000 रुपया थी और पहली सैलरी के अकॉर्डिंग जैसे होता है कि लोग पहले से सोच लेते कि यहाँ से पैसे आएंगे तो ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ इतना दिन। तो हम फैमिली को साथ में लेकर कुछ अपने लिए भी सोचे। जैसे में कि हमारे पास उस समय कुछ कपड़े नहीं थे, क्योंकि जॉब वॉब करने लगे और कुबेर कॉम्प्लेक्स में जॉब कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वहां पर जॉब करने के लिए मुझे वैसा ड्रेसेस भी पहनना हाँ, था। अच्छे कपड़े भी हाँ, अच्छे चाहिए। कपड़े चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे उस समय। और वैसे भी हम जो घर के कपड़े पुराने कपड़े थे, काफी पुराने हो गए थे, वही पहन के हम जॉब करने जाते थे। तो वहां पर 10 लोग आते थे, कस्टमर आते थे, थोड़ा सा वहां पर मुझे बहुत गिल्टी फील होता था ये सब चीजें को लेकर। तो इसकी वजह से हम जो मेरी पहली सैलरी मिली थी 3,000 रुपये, उसमें से कुछ सैलरी हम अपने मम्मी को दिए और कुछ सैलरी में से मम्मी के ही परमिशन से हम अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे। वो थी मेरी सैलरी। और वो वहां आपकी पर भी पहली जहाँ सैलरी की कमाई। पहली सैलरी जो मेरे अच्छा एक चीज और है, जहां पर हम पहला जॉब किए थे, वहां के जो हॉनर है, उस हॉनर ने बॉस ने मुझे चैलेंज भी किए थे कि तुम्हें जॉब अगर करना है तो मेरा एक चैलेंज भी पूरा करना पड़ेगा। वो चैलेंज क्या था? वो चैलेंज जैसे कि जिसके थ्रू हम वहां पर जॉब मांगने गए थे, तो उसी टाइम वो दुकान में खड़े थे और उनके पास एक लैपटॉप आया था सोनी का, जो कि सोनी का लैपटॉप काफी महंगे पहले आते थे। हाँ। तो सोनी का लैपटॉप आया था और किसी क्लाइंट का रखा हुआ था, बोले थे उनका शायद स्क्रीन और स्क्रीन केबल दोनों खराब हो गया था। तो हम उनसे जॉब के लिए मांग ही रहे थे, वो बातचीत चल ही रहा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है राकेश, हम तुम्हें मौका देते हैं जॉब करने का, लेकिन एक टास्क है, उस टास्क को पूरा करना पड़ेगा। वो टास्क क्या था आपके लिए? जैसे वो टास्क हमारे लिए क्या बोले कि जो हमारे एक तरीके फिलहाल में अभी बॉस थे, वो बॉस बोले कि ये जो सोनी का लैपटॉप है, इसमें स्क्रीन और स्क्रीन केबल दोनों खराब है और ये मैं सामान दे रहा हूँ, इस सामान को उसमें बदल दो। और बिना लैपटॉप कुछ डैमेज हुए, अदर पार्ट्स खराब हुए, इस चीज को बदलना है और बदलने के बाद प्रॉपर अच्छे से ओपन भी होना चाहिए। अगर ये तुम कर दिए तो तुम्हारा ये जॉब यहाँ पर रखा हुआ है, अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारा जॉब कैंसिल। और एक और उसमें बोले कि अगर ये लैपटॉप बनाते टाइम कुछ अदर चीज तुमसे खराब होता है और बना भी नहीं पाते, तो उसका भी पैसा तुम्ही को भरना पड़ेगा। आप ही को बना उसी सैलरी में से आपकी, है ना? हाँ, नहीं मतलब जो लैपटॉप हमें टास्क मिला था बनाने के लिए, वो लैपटॉप को बनाने के लिए अब हम बना रहे हैं, मान लीजिए हम नहीं बना पाए और कुछ और भी सामान खराब हो गया, वहां पर तो मेरा जॉब तो जा ही रहा है, जॉब भी चला गया और जो सामान खराब हुआ, सामान का पैसा भी मुझे भरपाई करना था। उन्होंने ऐसा बोला था कि जॉब भी हम कैंसिल कर देंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा, अब पैसा भी देना पड़ेगा। ये इतना बड़ा टैक्स दिए थे, लेकिन सच बोलूं तो भगवान के आशीर्वाद से प्रभु का नाम लिए और वो टास्क हम पूरा कर लिए वहां पे। तो आपको जॉब पे रख दिया गया? हाँ, क्योंकि हम बहुत आसान तरीके से कुछ स्टडी किए थे, कुछ अपने आप पर कॉन्फिडेंस था कि नहीं हम ये काम कर लेंगे। एक चीज और है, आज की डेट में अगर कोई काम अगर आप करना चाह रहे हैं, तो काम करने से पहले अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप कर लेंगे वो काम। वही चीज मेरे साथ वहां पर हुआ था। मुझे मेरा दिल ऐसा बोलता था कि मैं ये काम कर लूंगा, वो काम हम अच्छे से कर लूं। करके वहां से मेरे सैलरी स्टार्ट हो गई। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जॉब पर आ सकते हो। वहां पे आप कितने दिनों तक या कितने सालों तक आपने काम किया? वहां पर हम वही 2000
16 के लास्ट में ही ज्वाइन किए थे। 2018 तक हम जॉब किए कुबेर कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद 2018 के बाद फिर एक और थे बनारस में ही दुकानदार, तो हम उनके पास चले गए, जो कि उस समय सैलरी मेरी 2018 तक वही मान के चलिए 7,000 तक मुझे हो गया था मेरा। 2016 से लेकर 2018 के बीच में मेरी सैलरी 7,000 तक हो गया था। अब मुझे सैलरी की थोड़ी और इम्पोर्टेंट हो गई कि मुझे सैलरी और चाहिए, क्योंकि मुझे उस समय हम साइकिल से आते जाते थे। जो मेरी लाइफ जर्नी थी, अगर उस समय के सीन अगर याद करता हूँ तो अभी बहुत ही तकलीफ होता है कि मैं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो रहता था, मैं घर से 15 किलोमीटर साइकिल से जाता था, साइकिल से आता था, कोई भी मौसम। घर से पैदल, घर से साइकिल से? हाँ, घर से साइकिल से जाते थे, फिर आते थे साइकिल से। छुट्टी कितने बजे होती थी वहां पे? छुट्टी वैसे हमारा तो जाने का टाइमिंग वहां पर 10 बजे तक किसी भी टाइम में पहुंच जाना था। फिर वहां से छुट्टी हम 9 बजे कर होता था मेरा। 9 बजे? रात उतने को 9 अंधेरों में रात में आना हाँ, और जाना, इतना सुबह सुबह ठंडी में आना जाना, बरसात में हाँ, आना जाना। किसी भी मौसम में। आपकी लाइफ भी बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ है। तो कुछ आगे हम लोग देखते हैं कि आपने उसके बाद शुरू अपना कुछ दुकान खोले या फिर से वैसे ही दुकान बदलते गए और काम करते गए? नहीं, 2018 के बाद फिर हम एक जगह और जॉब किए, वहां पर जॉब किए, फिर तो वहां पर 2020 तक हम जॉब किए। 2020 तक जॉब किए, 2020 के बाद तब जाके हम कुछ अपने लिए सोचे जॉब छोड़ के। आपकी पहली जो शॉप खुली थी वो किस सन में खुली थी? मेरी पहली शॉप 2021 में हम ओपन किए थे। कहाँ पे? 2021 में बनारस में ही कारीपुर, बेचू रोड आप बनारस में देख रहे होंगे जी। उसी जगह भिखारीपुर में पहली शॉप मेरे वहां पर ओपन हुआ था, जो कि 2020 में 31 दिसंबर को मैं जॉब छोड़ा था। आप अपनी पहली जो शॉप खोले थे, तो जब खोलने के बाद आपकी कैसी जो मन के अंदर की भावना थी, इच्छा थी, वो कैसा फील हो रहा था आपको कि आपकी दुकान पहली खुली है? तो सच बताओ तो वो लाइफ जर्नी उस समय की जो पहली दुकान हम खोले थे, ऐसा लगता था कि इससे बड़ी खुशी मुझे लाइफ में कभी मिली नहीं थी। जब हम पहला दुकान खोले थे, अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा था कि हम घर में एक ऐसे इंसान है जो कि हम अपने दम पे, अपने मन से किसी चीज में सक्सेस हुए। मुझे उस समय फील होता था कि नहीं, अब मैं सक्सेस हो चुका हूँ। जब हम पहला दुकान खोले थे 2021 में 26 जनवरी को हम अपने दुकान का उद्घाटन किए थे, और उस समय दुकानदार लाइन में जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट में थे, सारे लोग मुझे बधाइयां दी, बोले कि लाइफ में तुम अब सक्सेस हो। जो मेरी लाइफ पहले की देखते थे, घर से साइकिल से जाना, रात को 10 बजे आना, और टिफिन में कभी कभी जॉब करते थे तो टिफिन में हम कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, और कभी मिलता था वही प्याज रोटी, तेल रोटी, यही सब मिलता था। बहुत ही अलग लाइफ थी मेरी। और इससे भी बेहतरीन, जब हम पांडेपुर कोचिंग करने जाते थे, अब उस लाइफ को हम कैसे अभी बयां करें, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बहुत तकलीफ होता है कभी कभी, मैं उस लाइफ को याद करता हूँ तो, कि सुबह सुबह के टाइम में जब मुझे बस पकड़ना होता था, बिना खाए पिए मैं घर से निकलता था, या कभी कभी मेरे घर में रात का खाना बचा रहता था, सादा रोटी या बाटी चोखा ऐसा कुछ बचता था, उसी को मैं खा के जाता था। और अधिकांश ज्यादातर से रोटी हम लोग सुबह के टाइम नमक रोटी लगा के खा के जाते थे हम, या 4 रोटी खा के जाते थे उस समय। उसके बाद आपने दुकान कब चेंज की अपनी जगह की? 2021 में वहां पर पहला दुकान मेरा खुला। 2021 के बाद मेरी लाइफ में सोचा कि क्यों ना हम एक और ब्रांच डालते हैं, क्योंकि 2021 में जब हम अपनी मेहनत
से काफी मेहनत किए, काफी स्ट्रगल करके हम इतने सक्षम हो गए कि अब मैं एक दूसरा दुकान भी डाल सकता हूँ अच्छा। अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरे से काम। मार्केट का एक्चुअली काम इतना ज्यादा हम करने लगे थे कि मार्केटिंग में मेरा ज्यादा डिमांड होने लगा और गंगापुर से भी काफी लोग कांटेक्ट में आ गए। तो मैं तो दिन भर बनारस में रहता था, तो लोग बोले कि एक कोई छोटा दुकान बना गंगापुर में भी डाल दो कि जिससे कि हम लोकल के लोगों का मैं काम कर सकूं। तो वही फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं एक और ब्रांच डालता हूँ। तो 2022 में हम अपना सेकेंड ब्रांच डाले थे गंगापुर में, जानवी कंप्यूटर। जो जानवी कंप्यूटर नाम है, जानवी, हाँ, वो किसके नाम पर आपने रखा था? जानवी एक्चुअली हमारे भांजी का नाम है। भांजी का नाम। भांजी है, मेरे दीदी की बच्ची है, जो कि हमारे घर में छोटे बच्चे में देखा जाए तो सबसे पहला मेरी दीदी की बच्ची हुई थी। और हमारी दीदी शादी के बाद भी थोड़ी कुछ पल के लिए इसी जगह रहती थी, तो भांजी भी इसी जगह हुई थी उस समय। तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ था कि हमारे घर में बेटी लक्ष्मी आई हुई है। तो उस समय की खुशी अलग ही खुशी थी, जान ही सकते हैं जी। तो हमारे घर में जब हुई उसी टाइम हमें दुकान भी खोलना था। 2020 में के लास्ट में कुछ मन में हुई थी, सॉरी उसके पहले ही जानवी हो चुकी थी। हम लोग को दुकान जब खोलना था तो हुआ कि क्यों ना मैं जानवी के ही नाम से 2021 में नाम रख दूं। तो जानवी मुझे अच्छा लगा, जानवी मेरे भांजी का भी नाम था, इसीलिए हम जानवी के ही नाम से अपनी दुकान का नाम जानवी कंप्यूटर रखती है। अभी आपकी शादी हो गई है? हाँ, जो मेरी तो अभी फिलहाल में 2025 में ही शादी हुई है। 2025 में। अ, आपके डॉटर है, बच्चे? अभी तो नहीं, अभी नहीं। तो आगे आप क्या सोचे हैं कि अगर आपकी डॉटर आएगी तो नाम दुकान का आप चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल में जो नाम पड़ चुका है, पहला नाम, वो नाम लाइफ टाइम तक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे फैमिली में कोई और मेरे भांजी से भी ज्यादा कोई और आ गया, जैसे आप बोल रहे हैं मेरे बच्चे आ गए, मेरी वाइफ आ गई या कुछ और ऐसे। तो ये चीज वो अपनी जगह प्यार है और ये प्यार अपनी जगह है। नहीं, जैसे होता है ना कि हाँ, अब हमारे परिवार है तो मैं अपने परिवार के नाम से खोलूंगा, फिर से कुछ उस पल के लिए कुछ पल के लिए अपने दूसरे परिवार के, अपनी बहन बेटी को कोई भूल जाता है, सब लोग घर में भूल जाते हाँ, हैं, बात नहीं सही अपनी कह रहे परिवार हैं, ऐसा होता है। मैं ऐसा समाज में देखता भी हूँ कि काफी लोग एक्सचेंज कर देते हैं नाम या तमाम चीजें, लेकिन ऐसा हम कभी पर्सनली नहीं सोचे, क्योंकि मेरे घर में भांजी जो आई है मेरे लिए लक्ष्मी आई हुई है। जी। हाँ, और उसका नाम रखने से हम लोग दिन दुगना रात चौगुना बढ़ोतरी ही किए हैं उसके नाम से। इसलिए जानवी भांजी जो मेरे लिए है वो लक्ष्मी है और लक्ष्मी बन के जीवन भर है। जब आपने 2022 में जानवी कंप्यूटर नाम से खोले थे दुकान, तो क्या उसके बाद कुछ और भी डेवलपमेंट किए या उसी चीज को आप अभी तक चला रहे हैं? नहीं, 2022 के बाद हम दुकान जब 2022 में अपना डाले थे तो वहीं से हम थोड़ा सा और प्रोग्रेस करने लगे अपने लाइफ में, क्योंकि हमारी जो स्ट्रगल लाइफ थी और हार्ड वर्क था, वो हम अपने हार्ड वर्क को ब्रेक नहीं लिए। हाँ, कि जैसा ऐसा होता है कि दो पैसा आने लगा तो मैं ब्रेक ले लूं, रुक जाऊं या कुछ पैसे खर्चा करने लगूं फिजूल जगह, ऐसे हम लाइफ में कभी सोचे नहीं। आप कहीं और भी ऐसे पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं जहां आपको बाद में काम आ सके? हाँ, जैसे 2022 में पहला दुकान 2021 में पहला दुकान वहाँ डाले, फिर 2022 में गंगापुर में डाले, फिर 2023 में हम एक अपना लाइब्रेरी डाले थे जी। जो कि हमारे घर के अगल बगल कुछ कोस में कोई भी लाइब्रेरी नहीं था। हाँ, जिस समय मैं 2023 में मैं डाला था, 2022 में तो दुकान डाले ही थे और 2023 में हम एक अपना खुद का लाइब्रेरी डाले। उस लाइब्रेरी में अच्छे खासे स्टूडेंट भी आने लगे थे और 2023 में, और उसी टाइम मेरा देखी देखा मेरे एरिया में काफी लोग लाइब्रेरी खोलने लगे। अच्छा, मुझे पता भी चला कि आपने उस लाइब्रेरी को छोड़ दिया था, तो उस रीजन क्या था उस लाइब्रेरी को छोड़ने के लिए? नहीं, लाइब्रेरी छोड़ना मेरा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था। बस एक चीज था कि जैसे
लोग कहते हैं कि आप जिस फील्ड के राजा हैं उसी फील्ड में तलवार से वार करने में मजा मजा आता है। हाँ। ठीक, तो वैसे ही वो था। एक्चुअली लाइब्रेरी मेरा एक पार्ट टाइम जॉब था। मैं सोचा था कि लाइब्रेरी मैं अपने खोल लेता हूँ और उसमें एक स्टाफ को रख के किसी तरीके से वो चलता रहेगा, उसमें मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना होगा। लेकिन जब लाइब्रेरी ओपन किए थे, मैं अपने लाइब्रेरी कुछ चीजें अगर दिखाऊंगा फोटो, तो काफी अच्छे लाइब्रेरी हम अपने खोले थे, जो कि वीआईपी व्यवस्था सारा किए थे, एसी से लेकर सब कुछ किए थे लाइब्रेरी में। तो काफी लोग आके हमारे लाइब्रेरी को देखने लगे। तो हमारे एरिया के कुछ ही लोग मिलके वो लोग भी खोलने लगे लाइब्रेरी। अब एक ही एरिया में कम से 5 से 6 लाइब्रेरी ओपन, कंपटीशन होने लगा। हाँ 5 से 6 लाइब्रेरी खुल गया तो कंपटीशन होने लगा। कंपटीशन की वजह से वहां पर हमारे जैसे स्टूडेंट तो सबके होते हैं चाहते, अब सिर्फ मेरे लिए तो रहेंगे नहीं। कुछ स्टूडेंट जहाँ जहाँ लाइब्रेरी खुला उनके चाहते थे भाई, उनके वजह से चले गए। कुछ स्टूडेंट मेरे भाई चाहते थे, मेरे लिए तो रुके रह गए। लेकिन उस कंपटीशन में हम 11 मंथ फिर भी लेकर चले थे लाइब्रेरी को। भले सेविंग नहीं होता था, सेविंग कुछ भी नहीं होता था, बल्कि और हम अपने जो कंप्यूटर लैपटॉप का शॉप था मेरा जी, उससे हम 5 से 6 हजार रुपया और ही ज्यादा इससे इन्वेस्टमेंट उसमें उल्टा करते थे कि लाइब्रेरी कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलता था। कुछ और ही हम एक्स्ट्रा इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, जैसे कि बिजली बिल ज्यादा आता था, तमाम चीजें उसमें खर्चे थे। तो मैंने कहा इसकी वजह से जब देखे खर्चा भी ज्यादा लगते जा रहा है और कंपटीशन भी होने लगा, फीस भी कंपटीशन में चलने लगे, तमाम चीजें, तो इसकी वजह से यही सब देख के हम उस लाइब्रेरी को हम छोड़ दिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम जिस फील्ड के राजा हैं उसी फील्ड में दौड़ लगाते हैं। तो वहां से वो लाइब्रेरी 2023 में खोले थे, 2024 में छोड़ के फिर वहां से, वैसे तो लाइब्रेरी में मेरा बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किए थे और बहुत ही लॉस हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुआ था। लेकिन सच्चाई बताए तो जिस समय हम लाइब्रेरी अपने छोड़ रहे थे और हटा दिए अपने नाम से, उस समय मुझे रातों को बता रहे हैं, उस रात को हम खाना नहीं खाए थे घर पे, रात को नींद नहीं आया था, बहुत तकलीफ हुआ था मुझे। किसी को भी अपना चीज छोड़ने में दुख तो होता ही है। तो इसकी वजह से फिर अगले दिन हम फिर अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाया, उस लेवल को चले जिस लेवल पर चलते थे। हमने बोला कि कोई बात नहीं, जीवन है, लाइफ है, जो हो रहा है अब हो गया, अब इसके आगे मैं सोचता हूँ। फिर 2024 में हम एक और शॉप डाल दिए अपना गंगापुर में। मुझे अच्छे लोकेशन पर एक रूम मिल गया रेंट पर, तो वहां पर ही कंप्यूटर लैपटॉप का ही वहां पर भी मैंने ब्रांच डाल दिया 2024 में। आपका जो बैंगलोर से लेकर यहाँ गंगापुर बनारस तक का जो सफर रहा, अभी तक के जो आपके लाइफ का सफर रहा, ये हमारे व्यूअर्स को और जो हमारी जनता देख रही है, व्यूअर्स देख रहे हैं लोग, तो जो आपकी स्ट्रगल लाइफ रही, कैसे आपने पैदल साइकिल से जाकर और पैदल चलकर नमक रोटी खाकर आपने अपनी लाइफ व्यतीत की और अपनी स्ट्रगल लाइफ से ही यहाँ तक इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं। तो कुछ 1-2 लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ आप लोग टिप बता दीजिए, ट्रिक बताइए कि कुछ वो लोग भी कर सकें और आपसे कुछ हेल्पफुल उनको कुछ मिल सके बातें तो सही है। पहले आपके जो सब्सक्राइब और व्यूअर लोग देख रहे हैं हम लोग के ये वीडियो, उनके लिए तो मैं एक ही शब्द बोलूंगा कि कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए। लाइफ आपकी जैसे भी हो, अगर आप अपने लाइफ में कभी भी अगर हार मान गए, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए भी, आप उस ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर लाइफ चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वहां पर अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। कभी निगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए कि हमें लाइफ में आगे चल के हम ये काम कर रहे हैं, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, हम आगे चल के क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसी सोच कभी भी नहीं रखना चाहिए। नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, नहीं, एकदम 1% भी नहीं। लाइफ में हम वही चीज किए, हम अपने साथ जो भी काम किए पूरी तरीके से हमें पता है कि वहां पर वो काम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली दिए, नहीं हम ये काम कर लेंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ हम वो सारा काम किए और वो हुआ भी, सक्सेस भी हुआ काम।
और हमेशा जब भी हम कोई भी काम करते थे पॉजिटिव सोचते थे। कोई भी स्टार्टअप किए हम अपने लाइफ में, बिजनेस जो भी है, मिनी स्टार्टअप, जैसे दुकान से लेकर और तमाम जॉब किए हैं, हलवाई के साथ भी काम किए हैं, फ्रूट्स के काम साथ काम किए हैं, वेटर का काम किए लाइफ में। हर जगह हम पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव तरीके से चले। मुझे लोग क्या देख के क्या सोचेंगे, मुझे लाइफ में कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी वेटर का मैं काम किया था लाइफ में। सोच लीजिए 2015 के पहले मैं लाइफ में वेटर का भी काम करते थे शादी ब्याह में। उससे भी हम कभी किसी चीज को सोचे नहीं कि यार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कभी क्योंकि नहीं। आज के जमाने में बहुत लोग शर्म भी आती है कि अरे वो लोग देख लेंगे, ये देख रहे होंगे, क्या जिस- कहेंगे। तो वही चीज है, अगर आप निगेटिव चीजें सोचेंगे और अपने लाइफ में सोचेंगे हम ये नहीं कर पाएंगे, तो आप उस लेवल तक नहीं जा सकते। जैसा कि प्रभु के आशीर्वाद से, आप लोग के प्यार से, लोगों का, जनता इतना सपोर्ट, मुझको सपोर्ट की, मेरे जो कस्टमर हैं वो भी सपोर्ट किए। उन लोगों के प्यार से, जनता के साथ से और प्रभु के आशीर्वाद से, बड़ों का, मेरे फैमिली का जो सपोर्ट है, सबका साथ से आज हम जिस लाइफ में, जिस रास्ते पर हैं, बस उसी बदौलत है। आज हमारे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, फैमिली है साथ में, किसी चीज की कमी नहीं है, शादी भी हो चुका है, हर चीज अब अच्छे से चल रहा है मेरे लाइफ में। पता चला है कि आप यूट्यूब क्रिएटर भी हैं। हाँ, मैं तो यूट्यूब क्रिएटर थोड़ा बहुत हूँ। एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग पहले करता था और ब्लॉगिंग करते करते मैं अपने दुकान पर का अब वीडियो डालने लगे हैं। दुकान से रिलेटेड ब्लॉगिंग करता हूँ। मेरा आपके उस पे सब्सक्राइबर, यूट्यूब चैनल जो है, हाँ, आपके सब्सक्राइबर कितने हुए? अभी तो सब्सक्राइबर तो बहुत ज्यादा तो नहीं है। वही 1400-1500 समथिंग अभी हमारे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। और चैनल का नाम तो वही जानवी कंप्यूटर वाराणसी के ही नाम से अभी हम चलाते हैं, और उसी से है सब कुछ। और पर डे मैं वीडियो तो नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन जो भी डालता हूँ सॉलिड डालता हूँ, वही सब है। तो आज का जो पॉडकास्ट है हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। और आप लोग से निवेदन है कि भैया का जो चैनल है, सर का जो चैनल है जानवी कंप्यूटर के नाम से, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए और इन्हें बहुत ही ढेर सारा प्यार दीजिए। कमेंट में खूब अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि इनको बहुत ही और ही इनके सफलता के लिए आप लोग इनके सपोर्टिव बने। तो आज की पॉडकास्ट बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले वीक।